माया ही ऋषि की गर्लफ्रेंड तो नहीं? हाँ माया, बोलो। रुद्र, राजीव ने ऋषि के कुछ दोस्तों से पता किया है और उसकी गर्लफ्रेंड से अब तक कोई नहीं मिला। पर एक और बात है, ऋषि का एक दोस्त भी गायब हो गया है। कौन? अंकित। गायब हो गया मतलब? मतलब उसका फोन भी अनअवेलेबल है। उसके घर पे भी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। कब से? जिस दिन ऋषि ने खुदकुशी की उस दिन से। माया, जो हमें सब छुपाना चाहिए था तुम रुद्र को क्यों पता? वो ऐसे गायब क्यों होगा? अनलेस वो ऋषि के केस में इन्वॉल्व हो। I don't know, पता नहीं। पर एक बात है रुद्र, अंकित के अकाउंट में 7 लाख ट्रांसफर हुए थे जिस दिन ऋषि मरा मृत्युंजय रॉय के अकाउंट से। अंकित ऋषि का अकेला दोस्त था जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था। वो लड़की ऐसे गुम हो गई है जैसे कभी थी ही नहीं। अंकल, अंकल मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अंकल अनु? वो क्या कर रही है यहाँ पे? मुझसे बात कर रही है। अब इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? बोलो अनन्या, क्या बोल रही थी तुम? मुझे मिस्टर रॉय से अकेले में कुछ बात करनी है। रुद्र, अनु, everything in this world can wait. हाँ मेरे अंकल। अनु, मैंने कहा अकेले में। रुद्र, this is important. It's about Maya. I think उसका कुछ कनेक्शन है। Shut up, अनु, shut up. मेरे पास तेरी ये stupid jealous वाली बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जा यहाँ से भी। अब टू मच हो गया है रुद्र। तू भले ही मुझे रोक ले, पर अब मैं रुकने वाली नहीं। इस फोटो से मैं माया के अगेंस्ट कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगी, तो अब मैं तुमसे सबूत के साथ ही बात करूंगी। ऐसा सबूत जो रुद्र कभी मना नहीं कर पाएगा। माया, अब तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगी। उस अनन्या का कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं उसका? नहीं राजी, इस बार तुम कुछ नहीं करोगे। अनन्या को मैं हैंडल करूंगी इससे पहले कि वो मेरी चाल पलटता है। आई थिंक माया ये अनन्या ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुमसे जेलस है। इस बार सिर्फ जेलसी नहीं है, फोन पे सुन के ऐसा लगा कि अनन्या के पास कुछ ऐसा है जो हमें फंसा सकता है। And I'll take care of it. आपने अंकित को 7 लाख रुपए दिए? हाँ दिए। और इसके पहले तुम और कुछ पूछो ये भी बता देता हूं क्यों। मुझे ऋषि की गर्लफ्रेंड पर भरोसा नहीं था।
इसलिए मैं चाहता था कि अंकित ऋषि और उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखे। That's it. वाह, कितने केयरिंग फादर है आप। ऐसे एक कहानी सुनी सुनाई लगती है। डैड, बेटे की गर्लफ्रेंड पे भरोसा ना होना, और फिर मैं जानता हूं तुम ऋषि के बारे में नहीं, अपने बारे में बात कर रहे हो रुद्रा, लेकिन वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। और आप हमेशा ठीक होते हैं। तो क्या प्लान था? इस पर भी वही करना चाहते थे जो मेरे साथ किया था? कैसे साबित करना चाहते थे कि वो लड़की ऋषि के पीछे सिर्फ उसके पैसे के लिए है, या उसकी जान लेना चाहती है, या कुछ और? क्या करना चाहते थे आप मृत्युंजय रॉय? और क्या प्लान था आपका? और वैसे भी आप तो मृत्युंजय रॉय हैं, आपकी तो आदत है जीतना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत गए आप। और जानते हैं आपको प्राइस में क्या मिला? अपने बेटे की मौत। बाप और बेटे में इतना फासला करा दो कि छोटी सी नाराजगी बेहद नफरत बन जाए। तभी तो रुद्र की मौत होगी, तभी तो एमजे अकेला हो जाएगा, और तब मेरा बदला पूरा होगा। रॉक स्टार हो तुम, जोर का धमाका हल्के से। वैसे एमजे जैसे बाप को ना डबल धमाका मिलना बहुत जरूरी है। उसे जो कई साल पहले रुद्र के साथ किया ना, कोई बाप ना करे। क्या किया? 10 साल तक कभी किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैंने आपको डैड बोलना बंद क्यों किया था। रुद्र ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र, ट्रस्ट मी। डोंट ट्रस्ट हर रुद्रा। देख लो, यही वो लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम शादी करना चाहते हो। मैं जानता था कि मैं सही था, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो मैंने साबित कर लिया। इस लड़की को तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार है। हे, कम ऑन। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ? रुद्र का गुस्सा, रुद्र की नफरत बिल्कुल जायज है। प्यार में सिर्फ घुटन है, इसलिए नफरत है उससे। मेरा प्यार से भरोसा खत्म कर दिया, इसलिए नफरत करता हूं उससे। अब मुझे समझ आए तुम रुद्र, तुम्हारा डर, तुम्हारी नफरत, सब। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान खो दिया। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे डैड। एक बार भी आपने नहीं सोचा वो हरकत करने से पहले कि मुझ पे क्या बीतेगी? कितना प्यार करता था मैं आपसे। मेरे डैड ये, मेरे डैड वो, चिल्लाता रहता था that I have the best dad in this world। गुरूर थे आप मेरा, और आपने एक झटके में मेरा गुरूर तोड़ दिया। जिसे मैं भगवान मानता था, उसे शैतान बना दिया। मेरे डैड को मुझसे छीन लिया।
और उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बात नहीं मान रहे थे तुम मेरी, और मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था, बस। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। मुझे बर्बाद करके आप ऋषि के साथ भी वही करना चाहते थे ना? नो। काश मैंने आपका सच ऋषि को बता दिया होता। कम से कम मेरा भाई आज जिंदा होता। नो नो, ये अब अपन 10 साल पहले खो चुके हैं। 10 साल पहले मेरा बाप मर चुका है। आप सिर्फ एक खूनी हैं। मेरे भाई का खून किया है आपने। और अगर ऋषि की गर्लफ्रेंड को कुछ भी हुआ ना, तो आई प्रॉमिस तो मैं अपने हाथों से आपको मार दूंगा। हाय, कितनी अजीब बात है ना। जिस रुद्र को तुम मारने का प्लान बना रही हो वो तो तुम्हारी तरह ही है, एकदम सेम टू सेम। और फनी बात ये है कि जिसने तुम दोनों को ऐसा बनाया वो भी सेम है, एमजे। माया, अब क्या करोगी? कैसे मारोगी रुद्र को? जैसा प्लान बनाया था वैसे। उसका दर्द, उसका खून माफ नहीं करता। पर है तो वो एक फीलिंग। वो एक मोहरा है जो मुझे मेरे खेल में जिताएगा, ऋषि की तरह। हो माया, तुमने झूठ बोला। ये झूठ नहीं है। अच्छा, ये झूठ नहीं है। बात बताओ, ये बोलते वक्त तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू भी सच्चे हैं और ये फीलिंग्स भी। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? माया के आंसू हमेशा उसका झूठ पकड़वा देते हैं। माया, बदले के रास्ते पर चलते चलते ना कभी कभी हम उसी तरह बन जाते हैं जिससे हम बदला लेने वाले हैं। फिर तुम में और एमजे में फर्क क्या रहेगा? सोचो, फिर तुमसे कौन बदला लेगा? सुन लो मेरी बात, छोड़ दो ये सब बदला बदला और बन जाओ वापस मेरी तरह, तुम्हारी तरह। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ, तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारे भरोसे की वजह से, तुम्हारी कमजोरी की वजह से। और कमजोर नहीं बन सकती मैं। ओके ओके ओके, रिलैक्स माया, रिलैक्स। चलो एक गेम खेलते हैं। हाँ, ट्रूथ गेम। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी और तुम्हें उसका एक जवाब देना है। सिंपल। तो जब भी कोई आदमी तुम्हें छूता है तो तुम्हें घिन आती है, पर जितनी बार भी रुद्र ने तुम्हें छुआ है तुम तो बड़ी कंफर्टेबल लगी। ठीक? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, आई नो आई नो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और सवाल। वो किस? वो एक गलती थी जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है और अब दोबारा ऐसे नहीं होगा। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, जब ऋषि को मारा था तो रुद्र को सहारा क्यों देने गई थी? वो हमदर्दी थी। मैंने भी अपना भाई खोया है। रुद्र को मोली क्यों बांधी थी?
वो माँ ने दी थी और माँ की बात मैं टाल नहीं सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माँ ने कहा था, माँ को कैसे एक और सवाल। हाँ, जब रुद्र ने अनन्या से कहा that he trusts you, तो तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? उसका मुझे ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है ताकि उसे मारने का मेरा प्लान कामयाब हो। एक लास्ट सवाल, आई प्रॉमिस नो मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस, ओके? एक लास्ट सवाल, रुद्र के साथ एमजे ने जो किया वो सुनकर तुम्हें क्यों दर्द हो रहा था? जैसे तुम्ही ने कहा, उसका और मेरा दर्द सेम है, बस और कुछ नहीं। वाह माया, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब है। ब्रिलियंट, सुपर। पर मुझे एक बात बता, तुम ये दुनिया को बेवकूफ बना रही हो या खुद को? मैं सिर्फ रुद्र को बेवकूफ बना रही हूँ और किसी को नहीं, और मैं अपने मकसद से नहीं हटूंगी। आई विल किल हिम। ये तो वक्त ही बताएगा। मैडम, विदाउट अपॉइंटमेंट यहाँ आना अलाउड नहीं है। मैं माया जयसिंह के साथ काम करती हूँ, दरवाजा खोलिए। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आंटी, ये अंदर नहीं आने दे रहा था। अरे ऐसा क्यों कर रहे थे? माँ की नौकरी छुड़वानी है क्या? अगर उसकी नौकरी चली गई ना तो तुम्हारी तो बचने से रही। माँ की बॉस है ये। बेटा अंदर आओ ना। हाँ, रुद्र कैसा है? माया ने उसे वो धागा पहना दिया था ना? हाँ हाँ आंटी, पहना दिया था। रुद्र बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना उसके साथ। हाँ हाँ बेटा, तुम तो हो ही उसके साथ दोस्त उसकी। अदना बेटा। अनन्या। हाँ हाँ अनन्या, क्या है ना, बड़ा ही कॉमन सा नाम है, इसलिए भूल जाती हूँ। वो एक्चुअली ना आंटी, माया जिस बुक पे काम कर रही है ना, उसका मैन्युस्क्रिप्ट लेने आई थी मैं। अरे माया ने तो कुछ बताया नहीं, मैं उससे फोन पे बात कर लेती हूँ। नहीं 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 आंटी, अब माया ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में रुद्र के साथ। अब आप अगर कॉल करेंगी ना तो रुद्र डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे बेटा, इतनी तबीयत खराब थी तो घर पे रहना चाहिए था ना तुम्हें। आंटी, आप मुझे जल्दी से अदरक वाली चाय बना दीजिए ना प्लीज। ठीक हो जाएगी। ठीक है, बैठो। हाँ बैठो। कुछ तो होगा यहाँ जो इस माया का सच मुझे बता सके, कुछ भी जो ये प्रूव कर सके कि माया ही ऋषि की गर्लफ्रेंड है। तो भाइयों की जिंदगी में एक तूफान आ गया था। ऐसे भाई जिनके दिल दो थे पर जान एक, खून एक था पर रंग दो, और इन दोनों रंगों को तूफान की पहचान नहीं थी। ये ऐसा तूफान था जो एक भाई को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखता था और दूसरे को गहराइयों में दफनाने की नीयत। ये कहानी तो रुद्र और ऋषि से काफी सिमिलर लग रहा है। इस भाई की किस्मत में तूफान का कौन सा रंग आएगा ये सिर्फ तूफान को पता था। इस तूफान के सीने में आग थी और आग की तो दो आदत ही होती है, सब कुछ जलाकर खुद खाक हो जाने की। ये तूफान कहीं माया तो नहीं? अनन्या, ये क्या कर रही हो तुम? माया के कमरे में क्या कर रही हो? आंटी, आपको भूलने की बीमारी है क्या? मेरा पहले नाम भूल गई और अब मैंने आपको बोला था ना, माया की बुक लेने आई थी बस। और मैंने तुमसे कहा था कि माया से बात किए बगैर मैं कुछ नहीं दे सकती। माया को बहुत बुरा लगेगा
कि कोई उसके कमरे में आकर उसकी चीजों को छू रहा है। क्या है इसमें? दिखा। क्यों? कुछ छुपा रही है क्या वो? अरे कैसी लड़की! अरे दिखाओ तुम, क्या लेकर जा रही हो? अनन्या रुको, मुझे अपना बैग दिखाओ। जरूर कुछ ना कुछ चुराया तुमने। मैं आपको चोर लगती हूँ क्या? दिखाओ जरा अपना बैग दिखाओ। I'm really sorry. Auntie, I'm really sorry. Auntie, Don't touch my mother. रुद्र, तुम ही डिसाइड करो रुद्र कि तुम्हें अपनी दोस्त के साथ क्या करना है। बेटा ये गाने मेरी जान की हिफाजत के लिए चाहती माँ, मेरी जान आप में कैद है। अनन्या ने आपको हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। रुद्र मेरा एक काम करोगे? थोड़ा जरूरी है, प्लीज जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी। एक बेटा मैं खो चुका हूं, दिया। दूसरा नहीं खो सकता। जिस लड़की ने मेरे ऋषि को मुझसे छीना है, वही लड़की मेरे रुद्र को मेरे पास लाएगी। पर कैसे? क्योंकि मैं रुद्र को साबित कर दूंगा कि उसी लड़की की वजह से मेरे ऋषि की मौत हुई है। और एक बार रुद्र को मुझ पर भरोसा हो गया, मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा। स्टॉप यार, सुन तो ले। तू मेरी बात सुन अनु। पता है आज सुबह माया ने मुझे क्या कहा है कि मुझे तुझे सॉरी बोलना चाहिए, तुझे मनाना चाहिए, हमारे बीच के जितने डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करना चाहिए। और पता है क्या, उसे ये लगता है कि वो हम दोनों की दोस्ती के बीच में आ रही है, इसलिए उसे चले जाना चाहिए। रुद्र, वो तुझे झूठ बोल रही है, तुझे घुमा रही है, तुझे दिख क्यों नहीं रहा है? देख मुझे ऋषि के कमरे में क्या मिला। वाओ, मतलब अब तू ऋषि का रूम जाके छान रही है। That's great. तू पहले ये देखेगा, उसके रूम में ये स्केच था, ऋषि ने बनाया है, माया है। That means माया ऋषि की गर्लफ्रेंड थी और माया ने ऋषि को मारा है। Stop it.
स्टॉप इट अनु, स्टॉप इट, बस कर दे। और कितना गिरेगी तू? मुझे नहीं पता था तू इतनी इनसिक्योर है। यू फूल, ये एक बार देख तो, ये माया है। ऋषि ने मेरा स्केच बनाया था। माया, माया नहीं, मायरा। मायरा मेहरा, और वो स्केच मेरा है। तुम? हाँ, मैं ही ऋषि की गर्लफ्रेंड हूँ, मायरा मेहरा। हम दोनों एक दूसरे को 3 महीने से जानते थे। रुद्र नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये माया का ही कोई प्लान होगा। माया ही ऋषि की गर्लफ्रेंड है। Shut up, Anu, shut up. माया 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 माया। You are obsessed with Maya. Ruद्र, listen to me. What listen to you? She's lying. मायरा, रुको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। Stop. रुद्र, रुद्र, ये तेरे एमजे अंकल। लड़कियों को डरा के उठवाना उन्हीं की हरकत हो सकती है। तू एमजे अंकल को क्यों ब्लेम कर रहा है? What's the proof? तुझे प्रूफ चाहिए अनु? मायरा को उठा लिया। I have to call the police. रुद्र, मैं मृत्युंजय रॉय को छोड़ूंगा नहीं। मेरी आंखों के सामने ऋषि की गर्लफ्रेंड को उठा के ले गए और मैं कुछ कर नहीं सका। I need to save her. ऋषि को तो बचा नहीं पाया। अब ऋषि की गर्लफ्रेंड मेरी जिम्मेदारी है। रुद्र रिलैक्स, रिलैक्स। रुद्र, रुद्र, मुझे देखो। रिलैक्स। मुझ में ही तू रहे यूं सदा, आदत है तू बुरी या सजा। चलो मेरे साथ। अंकल एक लड़की है। जो अपने आप को ऋषि की गर्लफ्रेंड कहती है। उसका नाम है मायरा मेहरा। अनन्या इधर आओ। क्या यही वो लड़की है? अंकल आप
जानते हो इसको? कौन है ये? वही जो मुझसे और मेरे फैमिली से नफरत करती है, जिसने मेरे ऋषि को मुझसे, जो खुद अब नहीं बचेगी। मतलब आई वॉज रॉन्ग, माया ऋषि की गर्लफ्रेंड नहीं है। हम ऋषि के खूनी को नहीं छोड़ेंगे अनन्या, क्योंकि जैसे उसने मेरे ऋषि को मारा है वैसे हमारे रुद्र को भी मार देगी। हमें उसे रोकना होगा। ऋषि की गर्लफ्रेंड को कुछ भी हुआ ना तो मैं मार डालूंगा मृत्युंजय को, मार डालूंगा वहां से, मार डालूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं। रुद्र शांत, मार दूंगा, रुद्र मार दूंगा मैं। ब्रीथ, ब्रीथ। भरोसा है ना मुझ पर? तुझ पे भी तू लगे लाज़मी, बेहद है ये मेरी आशिकी। तुम भी अजीब हो माया, एक सेकंड में गुस्सा दिला देती हो, अगले ही सेकंड सुकून। रुद्र, अगर एमजे ने मायरा को उठाया है तो तुम्हें उनसे अभी की अभी बात करनी होगी। एमजे का बेटा है, एमजे का बेटा है वो, एमजे का बेटा है वो। उसे याद दिला रही हो या खुद को? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? तुम यहाँ पर एक मिनट और नहीं रहोगी, दूर चली जाओगी यहाँ से। अगर तुम एमजे के हाथ लग गई तो मार देगा वो तुम्हें। चलो यहाँ से। नहीं दी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एमजे के हाथ लग गई तो एमजे छोड़ेगा नहीं तुम्हें। आपको भी तो मार सकता है। वो मुझे 10 साल पहले मार चुका है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज, जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी हूं मैं, और खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसलिए 10 साल से मिलने भी नहीं आया। पता है आपको कहाँ का नहीं ढूंढा, आपकी कोई खबर ही नहीं थी। क्योंकि जिस लड़की को तुम 10 साल से ढूंढ रही हो वो मर चुकी है, और अब वो माया बन चुकी है। नहीं थी,
अब वही है, मेरी थी, मानस की थी। जब मुझे पता चला कि एमजे का बेटा मर गया है, तो मैं जानती थी कि ये काम आप ही कर सकते हैं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ये काम मेरे अकेले का है। मायरा, तुम एमजे को नहीं जानती। एमजे ने सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं छीना है, उसने मुझसे मेरे मानस को भी छीन लिया। ये बदला सिर्फ आपके अकेले का नहीं है, इस बदले का कुछ हिस्सा मेरा भी है। अगर रुद्र को आज पता चल जाता कि उसके चाप की है, तो सब खत्म हो जाता। जब तक मैं एमजे को पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देती, उसे उस अंधेरे में नहीं बेच देती जहां से मैं आई हूं, तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। मायरा मेहरा, मानस की गर्लफ्रेंड एमजे, कहीं मानस की बहन? मर चुकी है वो, और मरे हुए को मरे ही रहने दो। एमजे, आर यू श्योर कि वो मर चुकी? अपने कान ठीक करा लो दिया, एक बार में मेरी बात सुनाई नहीं देती तुम्हें। ओके, बट मायरा मेहरा मानस की गर्लफ्रेंड, इतने सालों बाद अपनी मौत ढूंढने आई है वो, और मैं उससे डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन मरने से पहले उसे मेरा एक काम करना होगा। रुद्र को मेरे करीब लाना होगा। जब तक आपका बदला पूरा नहीं होता, आपका साथ मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मायरा, प्लीज अंडरस्टैंड, जिस रास्ते में निकल पड़ी हूं, वहां पर बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। तुम्हें मैं उस रास्ते नहीं आने दे सकती। प्लीज मायरा, प्लीज। इससे पहले कि एमजे को पता चल जाए कि तुम्हारे और ऋषि की मौत कुछ कनेक्शन है, प्लीज जाओ यहाँ से, मेरे लिए, मानस के लिए। नहीं दी, आपको फिर अकेला छोड़ दूं। एमजे क्या कर लेगा? मार देगा ना? कोई बात नहीं, चली जाऊंगी अपनी मानस के पास। एमजे मुझसे एक बार जीत चुका है, और वो उसकी आखिरी जीत थी। अब उसकी किस्मत में हार के सिवा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे पासपोर्ट और टिकट्स, एंड यू टेक द नेक्स्ट फ्लाइट आउट। मायरा, बड़ी बहन मानती हो ना मुझे? अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानोगी? एमजे आपको कुछ नहीं करेगा, और वैसे भी मरे हुए को मारना नामुमकिन है। मेरा तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, इस मौके को गवाओ मत। बात कहो दी, एक बार अपने आप को मौका दे दीजिए, फिर से जीना सीख लीजिए। आपने एक बार पहले प्यार पे भरोसा किया था, एक और बार कर लीजिए। रुद्र को मौका दीजिए,
मुझे इसकी आंखों में सच्चाई दिखती है दी, और जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। रुद्र आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आया है। उस उम्मीद को मौका दीजिए। वो उम्मीद दिन प्यार बन जाएगी और उस नफरत को मार देगी। आपने अपने बच्चे के बदले उसके बच्चे की जान ली। मतलब पूरा हुआ। उस नफरत को खत्म कर दीजिए प्लीज, एंड इट प्लीज। मेरे दिल में रॉय फैमिली के हर एक मेंबर के लिए नफरत है, और जब तक मैं सबको खत्म ना कर दूं